तो चैप्टर की शुरुआत में हम हे यांग और डॉक्टर इवान को देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर इवान हे यांग को समझाते हुए कहता है उसे अच्छी इलाज की जरूरत है और वो हे यांग के हाथों का अंगूठी देख कहता है उसके अंगूठी पहने रहने से यानियान कभी भी वापस नहीं आ सकता। तभी हे यांग जवाब देते हुए जोर से कहता है वो मरा नहीं है। जब मैं सड़क पर होता हूँ या जब मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ तो वो हमेशा मेरे साथ रहता है। तभी डॉक्टर हे यांग से कहता है वो अपना इलाज करवाना नहीं चाहता, फिर भी उसके साथ बैठने के लिए आता है। वो सच में उसका बिहेवियर समझ नहीं पा रहा है, आखिर वो क्या चाहता है। 2 साल हो गए हैं और वो समय आ गया है कि वो अब सब कुछ छोड़ दे और उसे एक अच्छी जिंदगी जीना चाहिए। भले ही मिस्टर जू अभी भी जिंदा हो, वो आपके पास कभी भी वापस नहीं आएंगे। आप नहीं जानते कि अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। अपनी और आपकी ओर से वो केवल अंतहीन रूप से आहत होगा। तो सुन हे यांग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। डॉक्टर इवान फिर से कहता है मुझे आशा है कि कोई चमत्कार होगा। मिस्टर जू अभी भी जिंदा है। आपसे जितना दूर होंगे उतना बेहतर होगा। मिस्टर ही कब्र साफ करने का दिन लगभग आ गया है। कब्रिस्तान जाओ और मिस्टर जू के साथ अच्छी बातचीत करो। हे यांग अपने हाथों की अंगूठी को देखने लगता है तो डॉक्टर इवान फिर से कहता है मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। आज आखिरी दिन है और क्लिनिक जल्द ही बंद हो रहा है। फिर हम शाम को कब्रिस्तान देखते हैं। ये दूसरा साल है। बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी। हे यांग कार में बैठा हुआ था और वो उस तलिस्मान को देखता है। तभी उसका असिस्टेंट हे यांग से कहता है मिस्टर आप यहाँ एक दिन से बैठे हैं, क्या आप सचमुच अंदर जाकर देखना नहीं चाहते? हे यांग उसे कहता है कि वो उसे शुजू के घर ले चले। फिर हम शुजू का घर देखते हैं, जहाँ पर शुजू हे यांग को अंदर बुलाता है। अंदर पहले से ही बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और वो हे यांग से कहता है मैं सिर्फ आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप काफी समय से शराब पी रहे हो, इसीलिए आपको मनाने के लिए मैं एक पार्टी रखा हूँ। तो हे यांग उसे कहता है कि वो ठीक है। तभी एक आदमी हे यांग के पास आकर उसे कहता है अतीत को अतीत ही रहने दो। तो दूसरा आदमी कहता है बहुत समय हो गया, बाहर निकलने का समय आ गया है। तो शुजू खाना परोसते हुए कहता है आओ और खाना खाओ और खाते समय बातें करो। सभी खाना खाने बैठते हैं। तभी एक लड़का हे यांग से कहता है यंग मास्टर अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो। तो दूसरा पर्सन कहता है क्या आप इसे जी शुजू के साथ आजमाना चाहते हो? क्या आप बचपन के प्रेमी नहीं हैं? किसी रिश्ते को भूलने का अच्छा तरीका एक नया रिश्ता शुरू करना है। तो तीसरा पर्सन कहता है जब शुजू विदेश नहीं गया तो आप दोनों लंबे समय से एक साथ थे। जिसे सुन हे यांग कुछ भी नहीं कहता ना कहता देख शुजू बाल संभालते हुए कहता है खैर मुझसे मजाक करना बंद करो, मैं और हे यांग सिर्फ दोस्त हैं। और वो हे यांग से कहता है नाराज मत होइए, ये सब मजाक है, उन्हें भी आपकी परवाह है। 2 साल बाद हर कोई चाहता है कि आप बाहर आए। अगर जूचेंग यान ने आकाश से देखता तो वो निश्चित रूप से नहीं चाहता कि आप ऐसा करिए। तभी हे यांग थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो वहाँ से उठता है। यान को गार्डन पे देख वो उसका नाम पुकारते हुए उसके पास जाने लगता है और वो जैसे ही यान को पकड़ ही रहा होता है तभी यान गायब हो जाता है। ये सिर्फ हे यांग की बीमारी की वजह से था। तभी वहाँ बैठा दोनों लड़के आपस में कहने लगते हैं ओ उसने फिर से एक से मिराज देखी। लोगों को मरे हुए से पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। क्या जीवन भर इसी उलझन में रहना संभव है? तभी शुजू हे यांग के पास जाते हुए जोर से हे यांग ऐसा मत करो, हम सब आपके बारे में चिंतित हैं। जूचेंग यान पहले से ही चिंतित है। तभी हे यांग शुजू से कहता है कि वो उसे जाने दे। ये सुन शुजू थोड़ा परेशान हो जाता है और वो हे यांग को रोकते हुए कहता है ओ यांग तुम्हारी हालत सचमुच खराब है, मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। तो हे यांग उसे कहता है कि उसे जरूरत नहीं है। तभी वो लड़के फिर से आपस में बातें करने लगते हैं। शुजू ने विशेष रूप से उसके लिए व्यंजनों की एक मेज बनाई और वो इस तरह से चला गया। मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जूचेंग यान के साथ खेलते थे,
और अब उनका कोई वास्तविक रिश्ता है। मजेदार, क्या तुमने नहीं देखा कि शुजू बोला नहीं? ये सुन शुजू गुस्सा हो जाता है और फिर वो उन लड़कों की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहता है, ये ठीक है, ये यांग खुद को समायोजित करने में सक्षम होगा। चलो खाओ, इसे बर्बाद मत करो। फिर हम देखते हैं हे यांग अपने कमरे में बैठ तलिस्मान को देखते हुए कहता है, यानियान वो चाहते हैं कि मैं फिर से शुरुआत करूं। तभी किसी का कॉल आता है और वो पर्सन उसे कहता है कि जिसचेंग रिजॉर्ट तैयार हो चुका है और वो किसी भी समय उसका निरीक्षण करने जा सकता है। तो हियांग उसे कल अरेंज करने के लिए कहता है और फिर वो उस तलिस्मान को चूमने लगता है। फिर हम वेस्ट टाउन रिजोर्ट देखते हैं जहाँ पर हियांग आया हुआ था। उसका असिस्टेंट हियांग से कहता है, मिस्टर, इन 2 दिनों में विला में एक दल फिल्मांकन कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें शांत रहने के लिए कहूँ? तो हियांग उसे कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, उसे इग्नोर करो।